नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इसमें कुछ प्रश्न लिखा गया है और प्रश्न से पहले यहाँ पे HCF दे करके कुछ लिखे हैं। ये क्या है? HCF बराबर बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, महत्तम लंबाई, महत्तम धारिता, अधिकतम लंबाई, किसी भी चीज की अधिकतम लंबाई या अधिकतम संख्या, सबसे बड़ा माप या सबसे बड़े छड़ की लंबाई या किसी भी चीज की अधिकतम। अगर आपके माइंड में अगर ऐसा चले कि इस प्रश्न को पढ़ने पर अधिकतम चीज बोला जा रहा है तो आपको HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी H का मतलब हाईएस्ट होता है। और आपको किसी भी इस प्रकार से वाक्यों में लिखा गया सवाल जब दिया जाए और उसका HCF निकालना हो तो आपको चिंता का विषय नहीं है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट कहीं भी पढ़ने पर आ जाए तो आप उसका HCF निकाल दो। और इस प्रश्न में ऐसा ही कुछ लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है, तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सदस्यों में मार्च करना है। फुल स्टॉप। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मान लीजिए इसको पढ़ने के बाद मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आया है। ये बात है ये स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आपको यहाँ पर अधिकतम हाईएस्ट कुछ भी पढ़े समझ में नहीं आया, चिंता का विषय न है। सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट समझ में आ गया तो आप आंसर मतलब हल करना शुरू करो, HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ हल लिखोगे और इसको लिखने का तरीका होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, इसमें जो अंक दिया रहेगा उन सभी का HCF निकाल देंगे। तो इसमें 2 ही अंक है और उसका HCF निकाल देंगे। तो 616 कोमा 32, इस दोनों का HCF निकाल लो, आपका ये स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहला चैप्टर है, उसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ यूक्लिड विभाजन से ही हम बनाएंगे। तो यहाँ लिखने का तरीका आपको इससे पहले सवाल में बता चुके हैं। लिखेंगे चूंकि जो बड़ा वाला है 616 ग्रेटर देन 32, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला अंक है उसको पहले लिख करके बराबर देते हैं, छोटा वाला को लिख देते हैं, फिर इससे इसमें भागा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, इससे भागा देंगे इसमें। तो आपको मर्तबा यहाँ पर 19 लगेगा और 19 से गुना करेंगे, 19 दूना 38, 19 या 57, 3 60, इसमें से घटा करके शेष यहाँ लिख देंगे। तो ये 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 0 में 0 कट जाएगा, तो आपको शेषफल 8 आ गया है। फिर इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे जो ये भाजक है उसको भाज्य के सामने लाते हैं और जो ये शेषफल है शेषफल को भाजक के सामने, फिर इससे इसमें भागा देंगे। जो मर्तबा होगा यहाँ पर तो 8 से पढ़ेंगे तो 8 चौका तो 4 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आता है तो यूक्लिड विभाजन में यहाँ का शुरुआत वाला अंक आंसर होता है। तो आपको यहाँ जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसको हल करने का तरीका है।
आप इसी प्रकार से किसी भी इस पर जैसे मतलब वाक्यों में लिखा हुआ सवाल, अगर सिंपल सवाल रहता है तो आपको कहेगा एचसीएफ निकालने, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े वाक्यों में जब लिखा रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप एचसीएफ जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें कहीं भी बड़ा वाला बात आए तो आप एचसीएफ निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ, इसके अलावा अगर कुछ भी बोले, छोटा वाला बात बोले तो एलसीएम होगा। तो आपको इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न बताने का प्रयास करता। इसमें बताया गया है दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए आप पढ़े, कोई बात समझ में नहीं आया, लेकिन आप हाईएस्ट वाला बात तो समझ रहे हैं, मतलब बड़ा वाला, महत्तम वाला, तो यहाँ पे महत्तम वाला बात आया, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, सिर्फ आप इसको जो पात्र की महत्तम धारिता कर रही है, पात्र की महत्तम धारिता दीजिए और जो जो इसमें संख्या दिया गया है उसको आप लिख दीजिए एचसीएफ करके, और उसके बाद आप हल कर लो। आप चाहे जिस विधि से हल करो, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से हल करना है क्योंकि यूक्लिड वाला चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ लिखने का स्टाइल होता है, चूँकि 450 ग्रेटर देन 200, चूँकि यहाँ पात्र की महत्तम धारिता बराबर एचसीएफ ऑफ 250 और 425, तो ऐसा लिखेंगे और आप इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं, पर लिखने का तरीका होता है, चूँकि 425 जो बड़ा वाला होता है ग्रेटर देन 250, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर यहाँ पर जो बड़ा वाला होता है उसको लिखते हैं, फिर छोटा वाला को बराबर देकर लिखते हैं, फिर इससे इसमें भगा देते हैं, जो मर्तबा लगता है यहाँ गुना, और जो घट करके आता है उसको शेषफल यहाँ लिखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उसी पर कार्य करता है। फिर ये भाज्य है, ये भाजक है, तो आप जैसे भागफल यहाँ आया प्लस शेषफल, तो अब उसके बाद क्या होगा, ये कैसे प्रोसेस आया, तो इस भाजक को भाज्य के स्थान पर लाते हैं और शेषफल को भाजक के स्थान पर, फिर इस शेष में भगा देते हैं, जो मर्तबा होता है यहाँ गुना करते हैं, और घटाकर जो शेषफल बचता है यहाँ पे लिखते हैं प्लस में। फिर आपको इस भाजक को भाज्य के स्थान पर लाएंगे और ये शेषफल को भाजक के स्थान पर लाएंगे, फिर इस भाजक को भाज्य के स्थान पर, शेषफल को भाजक के स्थान पर। तो जब इसका पूरा डिवाइड हो जाता है, इससे 25 या 75 आ गया है, तो आपका शेषफल 0, जब शेषफल 0 आ जाता है तो आंसर यहाँ का शुरुआत वाला अंक होता है। तो अतः पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25, तो ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का कोई भी सवाल आप पढ़ने के लिए, या जो कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप उसको हल कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रिक के माध्यम से। एचसीएफ का मतलब सिर्फ आपके माइंड में बड़ा अर्थात हाईएस्ट वाला बात चलना चाहिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसी सवाल के साथ आपको जय हिंद।